अहमदाबाद में किसी भी आम दिन जैसा ही शुरू हुआ, जब तक कि दोपहर 1:38 नहीं बज गए। बीजे मेडिकल कॉलेज पर एक गहरा साया छा गया जब एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171, एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर आसमान से नीचे गिर गई। लंदन जाने वाला वह विमान एक डॉक्टरों के हॉस्टल से टकरा गया, जिससे इलाज की जगह तबाही के मंजिर में बदल गई। कुछ ही सेकंड में 279 जानें चली गई। फ्लाइट में 241, जमीन पर 38। शहर में सिर्फ मुड़ा हुआ लोहा, टूटी हुई इमारतें और टूटे हुए दिल रह गए। यह सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं थी, यह एक मानवीय त्रासदी थी जिसने एक राष्ट्र को दुख में एकजुट कर दिया। यात्रियों के सपने और युवा डॉक्टरों की उम्मीदें एक ही विनाशकारी क्षण में टकरा गई। पहले जवाब देने वाले और नागरिक दौड़ पड़े, बचे हुए लोगों की तलाश में बेताब थे, लेकिन उम्मीद कम थी। अराजकता के बीच एक सवाल गूंज उठा, ऐसी तबाही से कोई कैसे बच सकता है? AI-171 की कहानी सिर्फ नुकसान के बारे में नहीं है, बल्कि उसके बाद जवाब और अर्थ की तलाश के बारे में है। जैसे जैसे अहमदाबाद शोक मना रहा था, दुनिया देख रही थी, यह समझने की कोशिश कर रही थी कि एक सामान्य उड़ान एक शहर का बुरा सपना कैसे बन गई। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 की यात्रा सिर्फ 30 सेकंड चली। दोपहर 1:38 बजे ड्रीमलाइनर अहमदाबाद से उड़ा, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। विमान केवल 625 फीट ऊपर चढ़ा था कि वह नीचे उतरने लगा। सीसीटीवी फुटेज में लैंडिंग गियर अभी भी नीचे और विंग फ्लैप गलत स्थिति में दिखाई दे रहे थे। इंजन पर्याप्त थ्रस्ट देने में विफल रहे। विमान शक्तिहीन था। पायलटों ने मेडे भेजा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विमान बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकराया, जिससे एक बड़ा धमाका हुआ। इमारत ढह गई, जिसमें निवासी और आगंतुक दब गए। अंतिम क्षणों में बोर्ड पर सवार लोगों के लिए भ्रम और आतंक भर गया था। 1 मिनट से भी कम समय में एक सामान्य टेकोनफ एक आपदा बन गया। यह दुर्घटना सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं थी, यह तबाही की उलटी गिनती थी। अहमदाबाद की सामान्य दोपहर आतंक के मंजर में बदल गई। भारी नुकसान के बीच जीवित रहने की एक अकेली कहानी सामने आई। बोर्ड पर 242 में से केवल एक ही बचा। 11A में बैठे विश्वास कुमार रमेश। एक इमरजेंसी एग्जिट के पास मलबे से दूर फेंक दिए जाने पर वह आग से दूर गिरे, घायल लेकिन जीवित। बचाव दल ने उन्हें बेहोश पाया। एक निराशाजनक दृश्य में आशा की एक चमक। उनका बचना एक सांख्यिकीय चमत्कार था, जो संयोग और भौतिकी द्वारा आकार दिया गया था। विश्वास विमान के अंदर की त्रासदी के एकमात्र गवाह बन गए, जबकि दुनिया उनके बचने पर चकित थी। उन्हें एकमात्र जीवित बचे होने का बोझ उठाना पड़ा। उनकी रिकवरी शारीरिक और भावनात्मक लंबी और कठिन होगी। उनकी कहानी अब AI-171 के भाग्य से हमेशा के लिए जुड़ी हुई है। नुकसान से परिभाषित एक त्रासदी में उनका बचना एक परेशान करने वाला अपवाद है। इस त्रासदी में हर संख्या एक जीवन, एक परिवार, एक भविष्य को छिपाती है। जावेद अली सैयद परिवार, जावेद, मरियम और उनके 2 बच्चे ईद के बाद लंदन लौट रहे थे। अब उनके घर में उनकी सीटें खाली हैं। अर्जुन पाटोलिया, एक पिता जिनकी पत्नी का अभी अभी निधन हुआ था, अपनी बेटियों के पास लौट रहे थे। अब वे अनाथ हैं। जमीन पर रवि ठाकुर, हॉस्टल में एक रसोइया, दुर्घटना में अपने परिवार के साथ मर गए। ये कहानियां 279 में से कुछ ही हैं। छात्र, दादा दादी, व्यावसायिक यात्री और समर्पित चालक दल सभी एक पल में खो गए। इस त्रासदी ने परिवारों और समुदायों को हिला दिया, जिससे उनके पीछे दिल टूट गया। पीड़ित केवल यात्री नहीं थे, वे ऐसे लोग थे जिनके सपने थे और प्रियजन उनका इंतजार कर रहे थे। नुकसान को संख्याओं में नहीं मापा जाता है, बल्कि चुराए गए जीवन और भविष्य में मापा जाता है।
दुख अब एक राष्ट्रीय शोक है जो अजनबियों को शोक में एकजुट करता है। हर कहानी एक याद दिलाती है कि जब फ्लाइट AI-171 आसमान से गिरी तो क्या खो गया। दर्द व्यक्तिगत है, प्रभाव अतुलनीय है। उनकी यादें मांग करती हैं कि हम सुर्खियों के पीछे मानवीय कीमत को याद रखें। कई लोगों के लिए पहला संकेत एक बहरा कर देने वाला विस्फोट और काला धुआं था, लेकिन आर्यन के लिए, एक 17 साल के छात्र के लिए, यह एक अजीब खामोशी के साथ शुरू हुआ। उन्होंने ड्रीमलाइनर को नीचा और शांत ग्लाइड करते हुए फिल्माया। उसके इंजन अजीब तरह से खामोश थे। उनका वीडियो, जो वायरल हुआ, ने अवास्तविक, शक्तिहीन अवतरण को कैद किया। दुर्घटना स्थल के पास के चश्मदीदों ने एक सीटी सुनी, फिर एक गड़गड़ाहट की आवाज। प्रभाव से इमारतें हिल गईं, जिससे लोग भागकर छिपने लगे। अराजकता फैल गई। आग, सायरन और भ्रम हवा में भर गया। ये प्रत्यक्षदर्शी खाते तकनीकी डेटा और मानवीय अनुभव के बीच की खाई को पाटते हैं। उनकी गवाहियां आपदा के वास्तविक दायरे को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसे ही बचाव दल बचे हुए लोगों की तलाश कर रहे थे, जांचकर्ता जवाबों की तलाश कर रहे थे। ब्लैक बॉक्स, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मलबे से बरामद किए गए। ये उपकरण विमान के अंतिम क्षणों की कुंजी रखते हैं। इंजन थ्रस्ट, फ्लैप पोजीशन, पायलट वार्तालाप। शुरुआती सबूत शक्ति के एक विनाशकारी नुकसान और संभावित सिस्टम विफलताओं की ओर इशारा करते हैं। लैंडिंग गियर और फ्लैप गलत कॉन्फ़िगरेशन में थे, जिससे बिजली या हाइड्रोलिक खराबी के बारे में सवाल उठते हैं। ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का पहला घातक दुर्घटना थी, जिसने मॉडल की सुरक्षा में विश्वास हिला दिया। जांचकर्ता रखरखाव रिकॉर्ड, इंजन इतिहास और पिछली घटनाओं की जांच कर रहे हैं। दुनिया का विमानन समुदाय देख रहा है, जवाबों का इंतजार कर रहा है, जो दुनिया भर के बेड़े को प्रभावित कर सकते हैं। तकनीकी रहस्य जटिल है, लेकिन इसे सुलझाना भविष्य की त्रासदियों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। जांच का नतीजा विमानन सुरक्षा के लिए वैश्विक प्रभाव डालेगा। शहर की प्रतिक्रिया तत्काल और एकजुट थी। आपदा प्रतिक्रिया दल, अग्निशमन दल और चिकित्सा कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे। तबाही बहुत भारी थी। आग, अस्थिर संरचनाएं और खतरनाक मलबा। बचावकर्मी आग और मलबे से लड़ रहे थे, बचे हुए लोगों की तलाश कर रहे थे। जैसे जैसे उम्मीद फीकी पड़ती गई, ध्यान पीड़ितों को बरामद करने और परिवारों का समर्थन करने पर केंद्रित हो गया। पहचान धीमी है, डीएनए और दंत रिकॉर्ड पर निर्भर करती है। आम नागरिकों ने मानव श्रृंखला बनाई, रक्तदान किया और थके हुए प्रतिक्रियाकर्ताओं का समर्थन किया। चिकित्सा समुदाय अपने स्वयं के नुकसान के बावजूद घायलों की देखभाल का नेतृत्व किया। अहमदाबाद का लचीलापन अंधेरे में चमक उठा। रिकवरी लंबी होगी, लेकिन शहर एक साथ खड़ा है। जवाब में भारत सरकार ने तेजी से कार्रवाई की। भारत में सभी बोइंग 787, 8 और 787, 9 ड्रीमलाइनर को तत्काल निरीक्षण के लिए रोक दिया। ध्यान इंजन सिस्टम, उड़ान नियंत्रण और रखरखाव रिकॉर्ड पर केंद्रित हो गया। अंतर्राष्ट्रीय जटिलताएं उत्पन्न हुई। तुर्की ने विमान के हाल के रखरखाव में शामिल होने से इनकार कर दिया, जिससे राजनयिक तनाव बढ़ गया। जांचकर्ता अब किसी भी चूक के लिए एयर इंडिया के अपने रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं। उच्च स्तरीय अधिकारियों ने साइट का दौरा किया, पारदर्शिता और जवाबदेही का वादा किया। कारण का पता लगाने और सुरक्षा सुधारों की सिफारिश करने के लिए एक औपचारिक जांच शुरू की गई। जनता जवाब मांगती है, न केवल समाप्त के लिए, बल्कि एक और त्रासदी को रोकने के लिए। लक्ष्य सुनिश्चित करें कि ऐसी आपदा फिर कभी न हो। AI-171 का दुर्घटना एक राष्ट्रीय घाव है, सिर्फ एक शीर्षक नहीं। भारत और दुनिया भर से दुख और एकजुटता उमड़ पड़ी। ड्रीमलाइनर, कभी प्रगति का प्रतीक, अब हमें प्रौद्योगिकी की सीमाओं की याद दिलाता है। सुरक्षा हर दिन सतर्कता और कठोर मानकों के साथ अर्जित की जानी चाहिए। जांच को मानवीय कीमत, खोए हुए जीवन और परिवारों को ओवरशैडोड नहीं करना चाहिए।
हमें संयत परिवार, अर्जुन पाटोलिया, रवि ठाकुर और सभी 279 आत्माओं को याद रखना चाहिए। उनकी स्मृति परिवर्तन और जवाबदेही की मांग करती है। हम इस त्रासदी को कैसे याद करते हैं, यह हमें परिभाषित करेगा। हमें परिवारों का समर्थन करना चाहिए, पारदर्शिता की मांग करनी चाहिए और सीखे गए सबक का सम्मान करना चाहिए। फ्लाइट AI 171 का साया अभी भी मंडरा रहा है, लेकिन स्मरण का प्रकाश भी है। हमारी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि उनका नुकसान सभी के लिए सुरक्षित आसमान की ओर ले जाए।